नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ पार्ट 5 एक खौफनाक हत्यारी डायन का। तो दोस्तों, पार्ट 5 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पुलिस की गाड़ी स्कूल के बाहर आकर रुकती है। उसमें से हवलदार भोलाराम और इंस्पेक्टर नितिन उतरकर बाहर आते हैं। यह हादसा हुआ कैसे? तभी स्कूल की एक टीचर बोलती है, सर, यह हादसा हमारी समझ से तो बाहर है। गुड़िया कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी तो विक्रांत के पिता ने गुस्से से गुड़िया को नीचे काट दिया। उसके बाद गुड़िया में से गैस सी निकली जो पूरे हॉल में फैल गई थी। हॉल में भगदड़ मच गई। विक्रांत और उसके पिताजी शायद भगदड़ में मारे गए। यह हादसा हुआ कहाँ? नितिन मैडम से पूछता है। ऊपर हॉल में। भोलाराम, बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। नितिन ने बॉडी को देखते हुए कहा। जी सर। नितिन नीलिमा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी। वहाँ खड़ी मैडम, रघुनाथ, श्याम और नीलिमा, सबको वह अपने साथ हॉल में चलने के लिए कहता है। इधर भोलाराम, हटो हटो हटो, पीछे हटो। चलो चल भाई, ले ले इन लोगों के भी स्ट्रेचर पर लाशें। सभी हॉल में पहुंचते हैं। कौन सी है वह गुड़िया? नितिन वहाँ पड़ी काफ़ी गुड़ियों को देखते हुए कहा, वह तो इनमें नहीं है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? श्याम ने देखते हुए कहा। आप कैसे जानते हैं कि गुड़िया इनमें नहीं है? नितिन ने जोर देते हुए कहा। तभी वहाँ खड़े वह काले कोट वाला आदमी भी बोलता है, यह सही कह रहे हैं सर, वह गुड़िया यहाँ पर नहीं है। मैंने भी देखा था उसे। आपका नाम? जी परिकलाल। वह अपना नाम बताता है। हम आप सब नीचे चलिए। नितिन सब मैडम और परिकलाल जी को नीचे भेज देता है। मुझे इनसे कुछ बात करनी है। वह श्याम और रघुनाथ जी की तरफ इशारा करता हुआ कहता है। आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि गुड़िया इनमें नहीं? क्योंकि उस गुड़िया को मैं सालों से जानता हूँ, श्याम ने कहा। लेकिन कैसे? तभी बीच में रघुनाथ भी बोल पड़ता है। ये क्या, मैं भी उस गुड़िया को अच्छी तरह जानता हूँ। रामू की बेटी रानी शादी से पहले तक उस गुड़िया से खेला करती थी। ओह सी। रानी की आखिरी पहचान ने रामू और विक्रांत का काम तमाम कर दिया। नितिन कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? श्याम जैसे ही बोलता है तभी यहीं तुम दोनों ने मिलकर एक फैमिली को रास्ते से हटा दिया। क्या आप लोग यह भी बता सकते हैं कि उस फैमिली की आखिरी बची हुई लड़की नीलिमा का कत्ल कब होगा? नितिन, अब तुम अपनी औकात से ज़्यादा बातें कर रहे हो। रघुनाथ ने नितिन की तरफ देखते हुए कहा, लगता है मेरी बात आपको बहुत चुभ गई है। तो क्या आप? नितिन गुस्से से बोलता है। नितिन, शाम को भी गुस्सा आता है। क्या आप? वह रघुनाथ की तरफ डंडा करते हुए कहता है। आप दोनों ने कत्ल नहीं किया। आपका कातिल को जानते नहीं। क्या आपको किसी पर शक है कि कातिल है कौन? वह दोनों से पूछता है। यह जानना पुलिस का काम है, रघुनाथ नितिन को कहता है। डोंट वेरी, पुलिस बहुत जल्द जान जाएगी कि कातिल कौन है। यह कहकर नितिन हॉल से बाहर चला जाता है। यार नीलिमा, एक बात तो बताओ यार, तुम्हारे पिता में और उनके पार्टनर में कोई पार्टनरशिप डेट तो होगी? नितिन सोफे पर बैठते हुए सिगरेट सुलगाते हुए कहता है। हाँ है, वह तो वकील अंकल के पास है। नीलिमा नितिन को बताती है। मरने से पहले तुम्हारे पिता ने कोई वसीयत भी की होगी। वह सिगरेट पर कस लगाते हुए बोलता है। हाँ की थी। नीलिमा भी नितिन के पास बैठते हुए कहती है। तो उसे ले आओ। नितिन फिर कहता है, वो तो पिताजी ने श्याम अंकल को दी थी। कब? मरने से एक दिन पहले। नीलिमा नितिन को कहती है। क्यों? वकील अंकल को देने के लिए। कौन है तुम्हारे वकील? नितिन फिर नीलिमा से पूछता है। वह मिस्टर कैलाश, हमारे पुराने वकील हैं। ओके, मैं अभी उनसे जाकर मिलता हूँ। जी, मैं ही हूँ उनका वकील। एक 45 वर्षीय, थोड़ा मोटा चश्मा लगाए, काला कोट पहने, कुर्सी पर बैठा, ऐसे ही केबिन में बैठा हुआ आदमी नितिन से बात कर रहा था। जी, मैंने ही रामू, श्याम और रघुनाथ की पार्टनरशिप ही बनवाई थी। उस डील में कोई खास पॉइंट? नितिन वर्दी में ही उनके पास जाता है ताकि पूछताछ में कोई दिक्कत ना हो। एक है बिजनेसमैन, तीनों ही
बराबर के हिस्सेदार हैं और तीनों ही पुराने दोस्त हैं, इसलिए तीनों ने ही मिलकर एक डील की थी। अगर इन तीनों में से किसी एक की मौत हो जाए, बाकी के दो मिलकर उस परिवार की परवरिश करेंगे। वकील साहब, अगर किसी पार्टनर का इंतकाल हो जाए, अगर उनकी औलाद, मेरा मतलब उनकी बेटी या उनका दामाद, बिजनेस संभालने के काबिल हो, तो क्या वो उनकी जगह ले सकते हैं? नितिन ने फिर वकील से पूछा। क्यों नहीं ले सकते? जरूर ले सकते हैं, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पहले रामू की बेटी और उसके दामाद का कत्ल हुआ और फिर उनका खुद का और उनके बेटे विक्रांत का। नितिन ने सारी बात वकील साहब को बताई। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि दौलत की खातिर मिस्टर रघुनाथ और मिस्टर श्याम ने रामू का कत्ल किया हो? वकील ने नितिन से कहा। ये मैं नहीं, यह आप कह रहे हैं वकील साहब। वह उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है। हाँ, पर एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, वह वकील कैलाश जी से कहते हैं। जी पूछिए। मैंने सुना है रामू जी ने अपने वसीयत अपने बच्चों के नाम लिख दी थी। नितिन ने उनके भाव पढ़ने की कोशिश की। जी हाँ, मैंने ही तो उस वसीयत का ड्राफ्ट बनवाया था। वकील साहब के चेहरे पर स्माइल थी। क्या वो वसीयत मैं देख सकता हूँ? पर वो तो मैंने रामू जी के पास साइन होने के लिए भेज दी थी। वकील ने फिर नितिन से कहा। क्या आपके पास वह वसीयत नहीं पहुंची? जी नहीं। नितिन कुछ सोच में पड़ जाता है और वह वकील कैलाश से हाथ मिलाकर सीधे श्याम जी के पास पहुंचता है। नहीं नहीं नहीं, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, वसीयत का कागज मैंने रामू को लौटा दिए थे। वो इसलिए लौटा दिए गए थे कि अगले दिन रामू अंकल का कत्ल हो जाएगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रामू की मौत की तारीख मैंने लिखी हो। श्याम नितिन को कहता है। कभी कभी मुजरिम सच कहने लगता है। नितिन उसकी तरफ इशारा करता हुआ कहता है। नितिन, चिल्लाइए मत आप। आपको तो पहले ही हार्ट प्रॉब्लम है, इतना चिल्लाना आपके लिए ठीक नहीं। नितिन अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है। पहले तुमने रामू अंकल का खून किया और उसके बाद उनकी वसीयत के कागज भी गायब कर दिए। इस जुर्म के लिए कानून तुम्हें कभी नहीं माफ़ करेगा, समझे? ये कहकर नितिन वहाँ से चला जाता है और श्याम उसे घूरता रहता है। कहानी अभी जारी है दोस्तों। तो दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 5 यहीं समाप्त होता है। पार्ट 6 सुनने के लिए अभी इंतज़ार करिए।